मैं आपको ये समझा ही नहीं पाऊंगा कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो। आपको वो समझ में तब आएगा जब मैं 3 से 4 स्टेप करूंगा। ये क्यों किया था कोई आंसर नहीं होगा, बस मुझे मालूम है कि इसी से आंसर आएगा। आप तो रट लिया ये क्वेश्चन, नहीं आप मुझे कोई भी क्वेश्चन लेके, मैं थोड़ा देखूंगा उसको और फिर मैं वो क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। बस मुझे मालूम है अंदर से कि यही रास्ता सही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जब मैं बोल के समझा नहीं पाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि क्यों कर रहा हूँ। ये उन एक्सरसाइज में से एक होती है। देखो एक बार मजा आएगा। अब स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है बेटा वो तो भंगार है, इसमें तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो एकदम बैठे बैठे हैं जो अपन ने 8.1 में किया है, PBH वही करना है इस तरह के 2 क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये थोड़े से है ना, ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चन बात थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन 1 और 2 कर लेते हैं, वो तो अपने PBH की तरह ही है। तो 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, एक्सप्रेस करना है किसको, साइन ए sec a and tan a in terms of cot। क्या करना है बेटा, साइन sec और tan को क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, बात समझ में आई। अब अपन कैसे कॉट बनाएंगे, पहले समझो इस वर्ड का मीनिंग क्या है। एक्सप्रेस मतलब साइन को कॉट बनाओ, सेक को कॉट बनाओ, टेन को कॉट बनाओ। ठीक है, कैसे बनाएंगे सर, ओके। अब सुनो, सबको सबको क्या बनाना है, इन, देखिए क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ, ऐसे लिखा है ना। तो इन टर्म्स ऑफ के बाद में जो लिखा होता है इसका मतलब ये जो सारे बंदे हैं इनको कॉट के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबको क्या बनाना है, कॉट। कहाँ लिखा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, अरे भाई लिखा है, बस। तो अब क्या करो, तुरंत आप लिखो कॉट ए, फिर लिखो फॉर्मूला उसका क्या होता है, बी अपॉन पी। तुरंत ड्रॉ करो राइट एंगल ट्राइंगल, जो अपन ने 8.1 में किया था, 90 बनाया। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिखेंगे नहीं अपन, यहाँ लिख देते हैं, बाकी लिख देते हैं बी और सी। 90 के सामने एच, ए है, ए के सामने पी, बचा हुआ बी। तो बी कौन है मेरा, ए बी, अरे बोलो, और पी कौन है मेरा, बी सी। अब मुझे बताओ, अच्छा कॉट, इसके नीचे कोई नंबर नहीं मतलब 1 तो होता ही है, मैं उसको कैसे लिख दूं भाई, अरे बोलो, अरे बोलो ना यार। अब ऊपर कौन आया, ए बी, ऊपर कौन आया, कॉट, तो ए बी क्या बन गया, समझ गए। अच्छा नीचे क्या आया, बी सी, नीचे क्या आया 1, तो बेटा बी सी क्या बन गया 1। तुमको ए बी और बी सी मालूम पड़ गए, अरे बोलो, अरे बोलो ना यार। अब मुझे बताओ, आपको ट्रायंगल की 2 साइड मालूम है, तीसरी निकालनी है, क्या करते हैं, पाइथागोरस, अरे बोलो, डन। तो पार्ट नंबर 1, सॉरी पार्ट नंबर 1 तो ये हो गया अपना, ये सब नाटक वाटक। तो पार्ट नंबर 2 क्या अप्लाई करनी है, अप्लाई पाइथागोरस भैया। ठीक है, अरे हाँ के ना, अरे बोलो ना यार। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच कितना है बेटा, ए सी कितना है, पी कितना है 1, बी कितना है कॉट। अच्छा बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस कॉट का तो कॉट स्क्वायर रहेगा, और ये स्क्वायर क्या बन जाएगा जाके अंडर, अरे बोलो, बात समझ में आ गई, तुमको एसी मिल गया। अच्छा देखो बेटा 8.1 में नंबर नंबर थे ना, नंबर 2 5 7, यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ पे कॉट है तो कॉट लिखने का अपने, अपने क्या जा रहा है घर का, आपके पैसे जा रहा है कोई, आपकी सिर्फ इंक जा रही है बेटा, खत्म हो जाता। पापा को बोलना नहीं पेन दिलाते हैं, इसमें, पर वो उसमें जाएंगे ना, वो तो लेट जाएंगे ना थोड़ी, ये कॉट लिखने में कौन से फंस जाएंगे तेरे, हैं पॉइंट पे जाएंगे, पॉइंट में ये मजे से बात कर रहा है। पेन में आप पेन से कितनी बार कॉट ले सकते हो, चलो हिसाब करते हैं आज, चल जरा हिसाब करते हैं। पेन 5 रुपए की, 10 रुपए की, कितनी बार कॉट ले सकते हो, कॉट है नई पेन से, बोल। क्या 500 रे, कोई बुक, आधी बुक तो भर जाए पेन से आराम से, है ना।
पूरी भर जाए। पूरी बुक में कॉट कितने आएंगे भाई? एक पेज ऐसा लगाता है इतना कॉट। एक एक तो रुक जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 लाइन। एक लाइन में 8। 8 टू जा 16 गैरी का 1 24 25। एक अकेले में कितने इतने कितने पेज है काउंट कर। 132 ए वो 2 इंटू 2 कर। 132 इंटू 2 वो डबल साइड हो गया ना। हाँ तो अब करो मल्टीप्लाई कितना है करना। कैलकुलेटर निकाल। कैलकुलेटर निकाल फटाफट निकालो। इसका मैं कितने पैसे लगेंगे एक कॉर्ड है जो वो बता रहा हूँ उसको मैं। हिसाब निकाल। 67 580 इतने लिख सकते हो। ठीक है अब इतने कॉट है और कितने रुपए एक के 10। तो एक के मतलब एक पेन के 10 रुपए तो 10 रुपए में आप इतने इतने वर्ड लिख सकते हो। ठीक है इतने इतने कॉट ए 10 रुपए में। तो एक कॉट ए ज्यादा का मालूम एक का डिवाइड करेंगे। अब 10 डिवाइड बाई ये करो फटाफट कितना आंसर आया। बोल 675 अबे 10 ऊपर क्या। हाँ हाँ 0.000144760 बेटा तेरे तेरे इतने रुपए जाएंगे। और ये इतने रुपए के लिए मर रहा है सोचो आप। थोड़ी शर्म कर शर्म। सोचो कैसी बातें कर रहा बैकी बैकी सर मुझे पैसे जाएंगे सर। एक कॉर्ड का इतनी सी जगह लेती है बुक। कोई बात नहीं निकालो एरिया इसका। चलो ओए ए बाबू यहाँ पे लिख मत। हाँ अब सुनो। अरे वो तो मूड हो गया टाइम पास करने का अब पढ़ते। बेटा इसको जोर से एक टोला मार सिर पे। बस बस बस। हाँ हाँ इसको बोला था मैंने तू मार। हाँ बेटा ये बहक गई है ये प्लस नहीं दिख रहा। हाँ अब सुनो ये प्लस रिमूव अब प्लीज। ये प्लस है तो ये रूट ऑफ इसकी वजह से रूट ऑफ को कटेंगे नहीं। तो ये आंसर आ गया अपना। तो ये एसी आया क्या आया एसी कितना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस। तो भाई तीनों आ गई। अरे आई कि नहीं आई। ठीक अब क्या निकालना है हमको साइन क्या निकालना है। तो बड़ा साइन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है P बाय। अब P कितना है 1। अब भाई एंगल के सामने P फिर 90 के सामने H। H कितना है अंडर रूट 1 प्लस। ये देखो हमने साइन को कॉट बना दिया। समझ गए। अरे बोलो एक लिखा है इसलिए नहीं साइन इसके इक्वल। अरे हाँ के ना और ये इसके इक्वल। तो अल्टीमेटली साइन इसके इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है दोनों एक जैसे हैं शक्लें अलग अलग है। जैसे कि मेरे पास 10 का सिक्का है 10 का नोट है क्या दोनों की शक्लें सेम है कि अलग अलग है। शक्लें तो अलग अलग है पर है तो सेम चीज ना। तो ये शक्लें अलग अलग है पर है सेम वस्तु। अरे समझे कि नहीं समझे। अरे बोलो हाँ बोलो। नहीं इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि साइन जो होता है अगर हम उसको कॉट के रूप में इसे मैं समझाता हूँ। मैं तो ये बोलूँ कि तुझे कल बन के आना जल परी क्योंकि तू अभी जैसे दिख रही है वैसे दिखेगी तू। नहीं थोड़ी देर दिखेगी ना है तो भाई गॉडी।
अरे थोड़ा मेकअप वेकअप आएगा ना, तो जब हम साइन को कॉर्ड तो यही बार मेकअप वेकअप आया है वो, ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे यहाँ कौन सी मुझे आती है? यहाँ क्या लगाते हैं वो, क्या लगाते तुम लोग? हाँ, ब्लश। अच्छा जो भी लगाते तुम बेटा, बेटा हमारा तो कोई ब्लश बनता नहीं है, हाँ सिंपल है। फेस वॉश कभी कभार नसीब हो तो यार, यूं मुंह धो यार ठंडे पानी से भगभग वही बात और रोना है कि नहीं। सिंपल लाइफ एकदम से इजी है, कोई लोड ही नहीं है कि नहीं। वरना बेटा भाई यहाँ पे क्या उसमें भी है, 3 तो बिंदी की, 1 2 3 मजा नहीं आओ तो अटा उसको। ओहो है कि नहीं नंदू। उसमें भी अगर मान लो कि वो बिंदी अगर हाईलाइट नहीं हो रही है, हाँ हाँ मतलब कि घर से बाहर निकल गए नती जम वापस चलो। बेटा हमारा स्पीकर मतलब क्या, मुल्तानी मिट्टी बस, मुंह पे थोपड़ी बैठे आधा घंटा मुंह धोया खत्म खेल। अरे बोलो यही तो होता है, क्या होता है। एक सेकंड बेटा, आपने कब देखा किसी लड़के को ऐसे ऐसे आईलाइनर लगाते हुए? हमने तो क्यों देखा नहीं भाई। अरे बेटा उसमें 2 मिनट लगते हैं, यूं 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 अपने। ओए भाई, ओए लड़को तुम न्याय करो, मैं सही बोल रहा हूँ ना। और होने दे भाई रिकॉर्ड। बेटा मैं, हाँ तो बेटा मेजोरिटी दिन सही बात है बेटा, तुम करते धोखते रहते पूरे दिन। अरे यार भाई मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ। हाँ रुको रुको, वो रिकॉर्ड होगा परमानेंट। होते हैं और होते उसमें बेटा वो अच्छा उसमें भी दिक्कत क्या है, वो मतलब नेल्स है उसमें भी वो, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, वो अलग अलग कलर 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 क्या आता है यार। हमारे को नाखून आता है, बता ना मुझे, कभी देखा नहीं लड़के को अलग अलग नाखून चिपका है? क्या मना किया, कैसा लगेगा कोच? अच्छा किसके, कौन सा सॉकर? एक मिनट, व्हीकल के नाम पे एक बाइक तो घर पे होती है यार, ये दो। ओए तुम मुझे बताओ अपने घर पे व्हीकल के नाम पे कितने व्हीकल, 2 या 3? 3 4 4 5 मैक्सिमम 5 बेटा तुम्हारे मुझे बताओ ये नाखूनों की जोड़ी कितनी आती है? मैं दिखाता हूँ उसमें कितनी वैरायटी मिलती है यार, है कि नहीं। आप सोचो से नहीं, ये तो मैंने सोचो, ये तो मैंने सिर्फ एक वैरायटी बताई है, उसमें भी आप सोचो यहाँ थोकते उसमें कितनी वैरायटी आती है। सैम तू बता यार, सही बात है ना सैम। अरे तो इन शॉर्ट हैंड प्रू, ठीक है कि भाई इतनी क्षमता है एक लड़के में कि वो 5 मिनट में नहा के धो के तैयार हो जाएगा, इतना गारंटी दे रहा हूँ। बेटा अच्छे से नहीं, एकदम महकेगा से यूं करके चमकेगा टंग टंग टंग। अरे हो गया तो
अगर हो गया तो बेटा उसके लिए तुमको विजिट करना पड़ेगा कोई पीजी या हॉस्टल। तुम देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 6:35 को वैन आने वाली होती है, बच्चा उठता है 6:28 को, साथ में उठा अरे वो नहा के निकलता है। तो सुनना, हाँ सुनना, हाँ सब लिए बैग में ले लिया, कपड़े पहने, हाथ में तेल, वो भगते भगते से बन गया। अरे भाई वो नहा के निकलता है यार। चलो आगे नेक्स्ट, सेक। बेटा सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला H बाय A, 90 के सामने P, के सामने P, बचा हुआ B। B कितना है? कॉट कितना है? कॉट A। H कितना है? और थर्ड 10 कितना है? P अपॉन B। अब P कितना है? 1 और B कितना है? कॉट। समझ गए? ये हमने सेक को कॉट बना दिया, 10 को भी कॉट बना दिया। समझ गए? तीनों कॉट बन गए, इजी। अरे हाँ से ना, अरे बोलो। अब मुझे बात बताओ, ए रॉय, जब मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज, अरे देखो, अब मुझे बताओ, अगर ये बोले इन टर्म्स ऑफ साइन, तो हम यहाँ साइन लिखते, P बाय S लिखते, वही नीचे 1 लिखते। सेम इन टर्म्स ऑफ कॉसेक, या कॉसेक लिखते, कॉसेक का फॉर्मूला लिखते। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, इजी है ना? समझ गए? बाद में कैलकुलेशन है, फिर कुछ नहीं करना। अरे आगे ना, छापम छाप फटाफट। समझ, इसके आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है, सेम क्वेश्चन है ना, ये बड़ा कॉपी पेस्ट कर दो बेटा। ऑनलाइन वाले समझ गए? हाँ बेटा बोल क्लीनर। क्या? नहीं हटाना बेटा, कुछ नहीं हटाना, जो आंसर है वैसा का छापना है। वो तो बेटा कोई नंबर के ऊपर आता है रूट, तब। ये तो हमने एक फॉर्मूला बनाया है साइन और कॉट का, समझे? नहीं, हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। रैशनलाइज तब करना है जब कोई नंबर होता है तो, ठीक है? पांच। अच्छा एक मिनट, सबसे बढ़िया नहीं करेगी विधि। हाँ बेटा विधु, तुम लिखो विधु। हाँ बेटा विधु, तू मुझे पता बेटा, मैंने जो बोर्ड पे लिखा था अभी हिंदी में, वो सही है कि गलत है? विधु सही बोल रहा हूँ ना मैं बात कर रहा हूँ विधु से। विधु मैं, हाँ विधु क्या बोली तू? एक मिनट उसको बोलने दो तो बेचारी को। हाँ विधु बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? ए विधु, हाँ हाँ, मैंने जो बोर्ड पे लिखा था वो सही था कि नहीं था? अरे वेदू, मैंने ये नहीं पूछा है कि कॉर्ड सही है कि गलत है। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने जो बोर्ड पे लिखा था लड़कियों के नखरे ज्यादा होते हैं, वो सही है कि गलत है? देखो विधि ने, बेटा विधि ने इंग्लिश में बोल दिया, आई डेफिनेटली एग्री। ये देखो इतना सच बोला कि देखो खाना आया सारे कैसे, कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब लेना देना है बेटा। वेरी गुड विधि, आई एम प्राउड ऑफ यू। पेन दोगे? अभी दो। प्राउड ऑफ विधि, विधि मेरी स्टूडेंट है, मैं पेपर में खड़ी हूं। ये देखो मैं झूठ बोला, इसकी मम्मी को मालूम है। देखो पार्टी कितने बजे होता है? पार्टी है 8 बजे, उठा है 2 घंटे पहले। सोचो क्यों? यकीन मानो कि अगर मान लो पार्टी
पार्टी मेरे 8 बजे होती, मैं यहाँ 7:55 को निकलता, 5 मिनट में रेडी, समझे आप? एक्सीडेंट हो गया तो एक सेकंड, ओए हैंड्स 2 घंटे पहले बुलाया, क्या कोरिया में तो वॉइस में लिपस्टिक लगाते हैं। कोरिया में क्या लगाता है? कॉलेज में लगाते हैं। ये बेटा ये कोरिया है। ओए हम क्या BTS कहेंगे तुमको? एक सेकंड, बात इंडियन वॉइस की हो रही है। वो नहीं की लो हिंदी में लड़कियों के जैसे आपने बोला कि हर एक लड़का मेकअप नहीं करता, वैसे हर एक लड़की भी मेकअप नहीं करती। बेटा ओए all matter exists in solid state except mercury, एक्सेप्ट तो होता ही है। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा होता है, कुछ थोड़ी आता है, तो सर हम इंडियन है ऐसा ना? बहुत ज्यादा। हाँ थोड़े बहुत एक्सेप्शन होते ही हैं। मतलब अरे नखरों में मेकअप आ गया ना यार, मेकअप इज अ पार्ट ऑफ नखरा। अरे बोल। नहीं आपका पता चलता है, आपको नहीं पता चलता। चलो भाई हो गया। अरे बेटा विदु मैंने इतना लंबा भी एक्सप्लेनेशन दिया है यार। ओहो बेटा विदु फिर आपको आधा घंटा लगेगा मुझे। नहीं लो चलो कोई नहीं, ये हो गया। बेटा विधि के मुझे प्राउड है, सपोर्ट कर रही है मुझे, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। विधि मेरी प्राउड स्टूडेंट है। ओए नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुनना ना उसकी बात से। तुमको मुझे विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है, सच्ची मुच्ची मेरी इच्छा हो रही है कि मैं प्रतीक मौसी से पूछ जाऊं। मैं बाद में खुद ध्यान के बाद में खुद बहुत कैसा रहा है। क्या बोलती है? कितने बोल दिया है जो बोलना था उसको। ए आगे देख बस खेल है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेम है, सेम क्वेश्चन है, बाबू देखना कि क्या करना उसमें, ठीक है। बाबू इसको बाबू नहीं बोला है, बाबू बोला है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 बेचारा सैम हंस के पागल हो गया। ओए अब बेटा सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा है? एक्सप्रेस और मतलब सबको बनाना है, क्या बनाना है? इन टर्म्स ऑफ, प्लीज ओए मेरे भाई आंसर लिखना कोई जरूरी नहीं है,
आप में से कोई बच्चे कुछ को समझ रहे करना क्या है इसमें? सबको क्या बनाना है? सेट। क्या बनाना है इस बार? समझे बाबू? इन क्वेश्चन पढ़ पहले क्वेश्चन पढ़। अरे राजपूत है तो बापू बोलते हैं इसे। हाँ, बापू ही तो बोलते हैं। बापू नहीं बोला है, बापा नहीं बोला मैंने। बापू का बोला मैंने, मैं बापू बोला है। तुम्हारे कान में ठेठी है, कान साफ करो कान। ये एसएमबीएस जाओ, एसएमबीएस। ओए इसको लेके जाना बेटा। ओए ये तुम्हारे करेंगे सिपाही एसएमबीएस वाले, जाओ लेके जाओ इनको। बात करके बाबू बोले, बाबू बाबू। अरे वो तो बाबू ही है बेटा, वो तो है ही ना। उसने खुद ने बोला ना सर 5 मिनट में मैं ना नहीं सकता, तो ये लड़के कहते जिसे बाहर बाहर। तुम्हें सब लोग ये 5 मिनट कहने वाले हैं। बापू के सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो अब देखो बेटा, हमें सबको क्या बनाना है? अब प्लीज को सिखाना। अब तो इन टर्म्स ऑफ सेक मतलब ऑल रेशियो मतलब साइन कॉस कोसेक जितने भी है सबको क्या बना दो जादू मंत्र से? सेक। तो जब भी लिखो ना इन टर्म्स ऑफ सेक, तो आप क्या क्या लिखोगे? पार्ट नंबर 1 पहले लिखोगे सेक ए। इन टर्म्स के बाद में जो लिखा वो लिखने का। अब इसका लिखो फॉर्मूला जो हमने 8.1 में किया था। फॉर्मूला क्या होता है? h बाय बी। डन। अब तुरंत क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल। 90 लिख दिया। फिर यहाँ पे ए है तो फिर ए यहाँ पे लिखेंगे नहीं 90 पे, तो ए अपन यहाँ लिख देते हैं, ए बी और सी। अब 90 के सामने एच, एंगल के सामने पी, बचा हुआ बी। अब एच बाय बी, एच कितना है? ए सी कितना है? और बी कितना है? ए बी कितना है? यहाँ तक कोई डाउट आ गया? अरे बोलो। ठीक है, अब ये सेक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 तो होता ही है, 1 तो लिख सकते हैं क्योंकि हमको 2 लोग चाहिए ना, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर कौन आया? एसी। ऊपर कौन आया? सेक। तो एसी कितना हो गया? अरे एसी कितना हो गया? ये रहा एसी सेक। नीचे लिखा है एबी, नीचे लिखा है 1, तो बेटा एबी कितना हो गया? 1। कितना हो गया? अरे बोलो यारो, बात समझ में आ गई? अब मुझे बात बताओ, ट्रायंगल में 3 साइड, 3 में से 2 मालूम है, किसी निकालनी है, कौन सी थ्योरम? पार्ट नंबर 2 कौन सी थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या होता है? एच कितना है? सेक कितना है? पी नहीं मालूम है मतलब बीसी, पी तो बीसी है हमारा, तो बीसी का स्क्वायर। और बी कितना है? 1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या बनेगा? तो सेक स्क्वायर ए प्लस बना माइनस स्क्वायर क्या बनेगा? अंडर रूट। बीसी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बीसी भी, अरे बीसी आ गया। अरे बोलो ना यार। अब पक्का? ठीक है चलो भाई, अब सबको बनाते हैं सेक। क्या बनाते हैं? पार्ट नंबर 3 पहला कौन है? साइन। कौन है? फॉर्मूला बोलो, पी बाय। अब पी कितना है? पी है मेरा बीसी। कितना है? बीसी। बीसी कितना आया? ये रहा। अरे बोलो, अरे बोलो ना यार। एंगल के सामने पी, वो है बीसी। बीसी कितना आया है? अंडर रूट। हाँ एच, एच कितना है? सेक। ये देखो साइन बन गया, सेक बन गया, मेकअप हो गया। अरे आगे ना, अब आ जाता है कॉस। फॉर्मूला बोलो, बी बाय, अच्छा बी कितना है? 1। एच कितना है? सेक। फॉर्मूला, अरे आगे ना, अरे बोलो,
अगला कौन है? 10। कौन है? 10 बाबा। P बाय B, P कितना है? BC, BC कितना है? ये रहा। और B कितना है? 1। B कितना है? 1 लिखो, यहाँ लिखो, चलता है। अरे बोलो। अब कॉट वो होता है B बाय P। B है 1 और P कितना है? अंडर रूट ऑफ। नहीं होता, P बाय H होता है कॉस। मिक्स हो गया, मिक्स नहीं करना है गॉडी दोस्त। अरे यार, कॉस एस आता है, कॉट में टी आता है, बी बाय, और गलत लिखती है। लिख बी बाय टी, खुद लिखती है गलत गलत, मुझे बोलती है। हो जाती है कभी तू बेटा पुरुष नहीं। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? महिला इंसान नहीं होती? अरे यार, क्या बात कर रहे हैं? बहुत भयंकर चीज है। चलो अब तो पता चल गया। ओके, पी 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 कितना है? बीसी, बीसी कितना है? वनडे एग्जाम लास्ट में कॉस है, लास्ट में। अरे फॉर्मूला क्या होता है? एच बाय पी। एच कितना है? सेक कितना है? और पी कितना है बेटा? बीसी अंडर रूट ऑफ। यहां तक कोई डाउट? अरे बोलो, पक्का? गारंटी? बस रे, ये देखो, मैंने कहा ना, ये सबूत है। जो मालूम मैंने कहा दे रहे। अरे तो मुझसे यार अगले दिन लेने नहीं किया, मुझे मालूम नहीं, मैं कहा देता हूँ। कोई नहीं बेटा, मैं तुझे है ना एक नई ला के दे दूंगा, ठीक है? ये ले, ये तेरी आज से। अरे वो ढक्कन और ये पेन। ऐसे हंसने हंसना हो गया। वरना तो रोज राइट। सर मेरी एक जेरॉक्स चैप्टर नहीं, तेरे पास रख। हाँ बेटा, लिख दिया? तो तुम मत हंसो, उसमें भी 2 घंटे लगाते हो। हाँ बेटा, क्रिमिनल बोल। हाँ बेटा, क्वेश्चन 3 सर देखो मैंने लिया है। मेकअप पेन।
नहीं करते। अच्छा, वो कान की ठेठी साफ करने के लिए एम्बुलेंस आई है। ओह, एसएमवीएस, ओ इतनी जल्दी सर्विस एसएमवीएस की, क्या बात है। एसएमवीएस की एम्बुलेंस सर्विस तुरंत। 10 प्रो हो गया था। चुप हो जा। कि तेरे कान में ठेठी है। नहीं, क्या पीछे बात करते हो? हाँ। चांदी पैरों से नसवानो मजो अभी मजा नसवानी मजा आ अब पता नहीं मुझे यहीं पड़ा होगा लेकिन ना गौता ये ले डन। सुनो, स्पेशली बेसिक वाले बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 2 इजी है एकदम। अब देखो बेटा, मैं ये बोलो ये इतना टफ नहीं है, देखा होगा इजी है। अब बेसिक में इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन अटेंड किया करो, बहुत इजी होता है। कुछ मुझे तो क्या करना है, पीबीएच तो किया ना यार, उसका क्या किया बताओ, कुछ नहीं किया। साइंस में अपने, हाँ लास्ट वॉच गया, ठीक है, बहुत जल्दी साइंस खत्म भी करना है यार। उसके बाद साइंस में क्या उठाए, चैप्टर 8 ही उठा देते हैं, बायो खत्म ही करनी चाहिए तो, है कि नहीं। बायो को उड़ा ही देते हैं यार, क्यों बेटा। इन फिजिक्स में भी एक ही चैप्टर बाकी है अपना, बायो के 2 बाकी है, एक वो और एक लास्ट वाला, तो बायो नहीं उठाते पहले। केमिस्ट्री में एक ही बाकी है, बायो तो पहले बायो का वो खत्म कर देते हैं। आपने क्या कर रहा है स्कूल में अभी चालू किया, तो कितने हो गए चैप्टर, क्या कर रही है वैसे, गोली मार रही है। हाँ 1 2 5 और 11 अपने 1 2 5 6 7 9 10 11। ऐसे में तो बड़ा रहेगा, मैं अपनी मैडम में भी ऐसा खेची ना डर करके, ऐसे स्कूल कौन पढ़ता है। बेटा मैं भी खत्म कर लूँ यार, अपना सो जाते हो यार, मैं भी खत्म कर लूँ। मुझे हो गया तुमको जगह में वीडियो दिखाना पड़ता है। ऐसा ही होगा। इतनी घटिया बुक बनाई है ना एसएसपी अपनी, सारे डेटा भर दिया है। इससे अच्छा है कम कम चीजें रखो पर अच्छी चीज समझाओ। अब जैसे कि भाई आपको तक्षशिला नालंदा समझाना है ना, पूरा डाल दिया, मतलब इधर उधर की बात है, खैर देखो ना कब बना था, किसके समय बना, और उसके बारे में कुछ इंटरेस्ट चीजें बताओ जो जुड़ी हुई इतिहास से। भाई उसमें क्या ना, उसकी कोई खास वस्तु बताओ, वहां पे क्या चीज डिस्कवर हुई थी, ये मजेदार चीजें हैं, बकवास चीजें रखी हैं। और किताबें तो इतने अरे भाई यार क्या मतलब उसके। ओके, अब सारे बच्चे, अब ये 8.3 का चैलेंजिंग पार्ट स्टार्ट होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, इसका मेरे पास कोई आंसर होगा नहीं। मैं सीधा बोलूंगा कि थोड़ा वेट करो, आप देखोगे चीजें ऑटोमेटिक सुलझ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको इसी का उदाहरण देते हुए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एमसीक्यू है, पर ये आपको सारे एमसीक्यू करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा।
अब सारे बच्चे का हैंड फोल्ड कर दो, ये बैठ जाओ, कोई लिखेगा नहीं। फिर ऐसे बैठते हैं तो कुछ अंदर बुद्धि में जाता नहीं। बेटा उसके लिए बुद्धि होनी चाहिए ना बेटा। इसीलिए तो बोला, वही तो है। तो अपना जाएगा ना बेटा? हाँ जाएगा। बोल। आपने वो कोर्स कभी नहीं करना था। चाचा चले कहा नहीं आता। एक मिनट, कितने नंबर है मैथ्स में से? छोटी में से कितने? 41। परीक्षा में जाता है, जाता है। अरे टॉपर घंटे से 41 नहीं आते हैं। अरे सर वो 45 आते हैं। हाँ। ऐसे तो मैं लड़की में लड़की आ जाए बाद में। जेन्युइनली मैंने फील किया इसका मैथ इम्प्रूव, ये मैंने खुद ने देखा, ये मैंने खुद ने महसूस किया। और किसी के अचीवमेंट से अपन को गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो सीखना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये बच्चा डेली होमवर्क करके आता है। अब मैं मजाक नहीं कर रहा, आपके सामने सैम बैठी है, इसके 8 के मार्क्स पूछ लो साइंस मैथ्स के, और उसके कंपेयर में बहुत इंप्रूवमेंट है। क्यों पता है? क्योंकि वो बच्ची डेली काम करती है, अपने मैथ्स को करता है कि इंप्रूव करती है, डेली होमवर्क करके लेके आती है। आप समझे नहीं, आपने तो क्या सीखा? पास में टॉपर बैठा था, क्या आपने ये सीखा कि उसने डेली होमवर्क किया है? सीखने वाली वस्तु मैं डांट नहीं रहा हूँ, उसके साइंस में कम है। मैं मैथ की बात तो तभी टॉपर था पास में बैठा, तब क्यों नहीं हुआ? उल्टा साइंस में ज्यादा जीतना आसान है। बताओ हाँ के ना? तब क्यों नहीं है? बता, इसका आंसर था मुझे, बता बता। और बेटा मैथ्स में तो टाइम भी नहीं होता है, उल्टा साइंस में टाइम भी है आपके पास में चीटिंग मारने का। मैथ्स में तो सॉल्व करना पड़ता है किसी के। देखो, अगर आपका कोई दोस्त अच्छा कर रहा है ना, तो पूछो तूने कैसे किया, उससे जलो मत, सीखो भाई उसने कैसे किया ये, और उसको वो जो भी बताया उसको फॉलो करो, आप भी पहुंच जाओगे भाई। ठीक है, उससे सच में गुरु, ये बात मैं खुद मानूं। वो है तो है फैक्ट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। साइंस में से इसका नंबर सही नहीं है तो नहीं है, इसने एफर्ट नहीं लगाए होंगे शायद, मेरे जो मेरे तरीके हैं उसने सही से फॉलो नहीं किए हैं। मैं सबको ये बोलूंगा, जो तरीके से फॉलो करेगा वो पहुंच जाए। 8 में कितने मार्क्स थे बेटा? 9 में क्या क्या था मैथ्स का तेरा? मैं क्या, तरीका जो फॉलो करता है मन से वो पहुंचता है, वो गारंटी पहुंचेगा। वो भले ये हो, सैम हो, कि तू हो, कि बापू हो, कोई भी हो, वही पहुंचेगा और जो तरीका फॉलो नहीं करेगा ना, वो कभी नहीं पहुंचेगा। वो सिर्फ वेट करता रहेगा कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए टीचर, बस पढ़ा है और मेरे माइंड में घुस जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, समझे? ध्यान, किसी की अचीवमेंट को सीखना चाहिए। और सबको अब इसका मतलब ये भी नहीं कि एक बार आगे तो हर बार ही आएंगे, ऐसा नहीं है। हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्यों आए। इसलिए मुझे ना एमएस होने की एक बात बहुत अच्छी लगती है, मीन्स वो बार बार इंटरव्यू एक बात बोलता है, वो बात को समझते नहीं है। मतलब ही सेज ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, द रिजल्ट इज बाय प्रोडक्ट। मतलब आपको क्या चाहिए? अ गुड स्कोर। तो वो कैसे आएगा? ये अपना प्रोसेस फॉलो करके। आपका ध्यान किस पे है? रिजल्ट पे। आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, ये उसी से आएगा, उसके बिना ये आएगा ही नहीं। इस पे ध्यान दो, ये तो आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, गारंटी है, आना ही है। सबूत है अपने सामने। और सिर्फ तुम सबूत नहीं, मेरा मैं कह रहा हूँ ना यार, 9 तो एक बच्चे मैथ में फेल हुआ, फोटो लगे हुए 71 लेके आए 80 में से। ये तो मैं साक्षात बुक दे रहा हूँ आपको। 9th और 8th में मैथ में फेल, 71 मैथ्स में बोर्ड में 80 में से। मैंने हर साल देखा, जिस बच्चे ने प्रोसेस फॉलो किया है ना, तो पहुंचता ही, गारंटीड है, गारंटी। प्रोसेस फॉलो करो, सोचो मत कि तुम अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, अभी कुछ मत सोचो। अभी तुम सिर्फ ये करो कि तुम एग्जाम बोर्ड तक जो तुम डेली यहाँ से काम मिल रहा है तो शिद्दत से फॉलो करो। बस तुम इतना करो कि आज ये 2 सब मिले, मुझे करना है, झक मार के करना है, स्कूल में टाइम निकाल के करना है। बात समझ में आई कि नहीं? जिसने ये कर दिया ना बेटा, 2 महीने फॉलो कर दो, 1 महीना फॉलो कर दो, मैं दिखते दे रहा हूँ, तो मैं 1 महीने बाद तुम खुद नहीं बोलो, नहीं बोलता करो। पर फिर वो होता है कि फिर आपको वो स्कूल के अंदर वो। और एक बात और है बेटा, ये बात मुझ पे भी लागू होती है, मेरे अंदर भी बहुत बुराइयां
विद टाइम आती रहती है, और है भी ऐसा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझमें भी है, मैं भी नहीं करता सब चीजें। हम सब एक ही लोग हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी तो आलस करता हूँ ना, कोई नई चीज सीखने में, कोई नई ट्रिक सीखने में, जैसे कि आप लोग करते हो। ये बात सब पे लागू होती है। अगर मैंने या फिर आपने अपनी किसी एक चीज का सेक्रीफाइस नहीं किया, तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। और अभी आपको क्या सेक्रीफाइस करना पता है? मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना आराम, अपना कंफर्ट जोन, ताकि मैं कुछ नया, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकूं। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना समय, जहां भी आपको समय मिलता है, 5-10 मिनट मिले ना, बैठ खुद की खोली, मैं क्या बाकी था, साइंस ने करना है, साइंस में ये दिया है, ये रिएक्शन, बैठे याद हुई, फट मैंने के लिखी एक बार, माइंड सेट होगी। वो अंदर वो भाव को जगाते हुए फिर पढ़ना। ये क्या होता है, हाँ ठीक, आया था 5 नहीं, अंदर वो समझो, इस 2 तरीके हैं पढ़ने के। तो क्या होता है, हाँ ठीक, टाइम पास होता है, ओके माइनस, ओके माइनस बना प्लस, अच्छा तो प्लस बनेगा माइनस से, वो समझ रहे हो? आपने कभी विराट कोहली को बैटिंग करते देखा है? आपको भी देखना, जब वो शॉट मारता है ना, पता है जब पता है वो क्लोजअप व्यू आता है बैट्समैन का, जब वो यू पंच मारता है, आप कभी उसकी आंखें देखो, आपको लगेगा कि वो सच में ना बस बॉल को अंदर से मारना चाहता है, उसके अंदर से। ये तो कहता है यार ठीक है, कोई बैट्समैन ऐसे होते हैं ना, ठीक है बस वो लाइक, है ना, नॉर्मल कोई सीरियस उनको बैटिंग करनी आती है, सब उनके अंदर वो आग नहीं होती है। विराट कोहली सबसे अलग क्यों पता है? अरे देखो, रोहित शर्मा भी बैट्समैन तगड़ा है, मैं मना नहीं कर रहा, पर इंडिया जब भी जीतता है, पता है क्यों, जैसे क्यों होता है मुझे पता है, क्योंकि जब भी वो खेलता है ना, आप देखना कभी उसको, ये उसके अंदर वो होता है कि भाई बस मुझे ये करना है, वो काम करते हुए अंदर भी भाव होना चाहिए। ये करके देखो आप टेंशन में, मैं लिख के आज से चालू करूँ, और ये आपको देखो, ये हमेशा नहीं रहने वाला, ये कल तो 2 दिन में आग बुझ जाएगी, ये सब वो आग आपको अपने अंदर ही जगह कर खुद करनी पड़ेगी, और वो आग आएगी आपने अपने लिए क्या टारगेट सेट किया। अब जानते हो मैं क्यों बोलता हूँ सेट टारगेट बाय, और मैं ये बात मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, हर दिन मैं भी जूझता हूँ अपनी बुराइयों से, हर दिन, एवरी डे। ऐसा एक दिन नहीं जाता जब मुझे आलस नहीं आता या मुझे काम करने में मौत आती है, लिटरली आती है, अभी भी आती है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं कोई अगर मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैं सच में वो महान इंसान बन गया, मैं बिल्कुल कोई महान इंसान नहीं, किसी भी एंगल से, मैंने कोई काम भी नहीं किया पहली बात तो। आपकी नजर में शायद मैं हो सकता हूँ, क्योंकि होता है स्टूडेंट को टीचर एक अलग ही पर्सन लगता है, पर मैं आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान हूँ, जो हर दिन लाखों बुराई मुझे डेली दिन मार डांटती है, मेरा भाई डांटता है, बड़ा भाई, मुझ में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, वो अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने भी वो चीज अनुभव नहीं की, महसूस नहीं की, समझ रहे हो? क्योंकि अब मैं मैंने समय निकाल दिया है कि मैंने वो चीजें अनुभव की है। अब मैंने अपने वो अंदर लाई कि नहीं लाई, आंसर है नहीं लाई है, बहुत कम चीजें ही मेरे अंदर आ चुकी है, बहुत चीजें लाना बाकी है भी मेरे अंदर भी। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज लाने के बाद भी वो वापस से वो बुरी आदत आ जाती है अंदर, आती है, ऐसे मैं क्या करूँ। और आप भी ऐसे ही हो, वो हर दिन वो अंदर से मोटिवेशन जगाना पड़ता है, नहीं रहती है हमेशा वो आग। इसीलिए टारगेट जरूरी है। अगर आपने एक टारगेट बना के मुझे ना इतना तो करना ही है, आंखें बंद करो, देखो वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, जाऊंगा जाऊंगा, आपको रातों को है ना वो टारगेट जगह, समझे? आपको कौन मजबूर करेगा कि आप अपना समय कहीं से, अभी तो क्या हो रहा है कि आपको जब भी उसमें टाइम मिलता है आप ग्रोसरी करते होंगे, या मैं करो, काम सब हो गया तो करो, बोलिए उसे खूब करो, भाई वो खूब करो, चिल्लाओ, और मालूम काम बाकी है ना, वो समय जो सेक्रीफाइस करेगा कि नहीं, बाहर में जाए बात है, ये काम मेरा बाकी है ना, तो वो वाली बात है, इसको बोलते हैं त्याग कर। जो वो त्याग करेगा, और वो त्याग करने में हुक्म करेगा, टारगेट। इसलिए द्रौपदी ने अपने बाल थे ना बेटा, कई बांध के क्यों नहीं रखे?
बताओ, जब उसका चीर रन हुआ, द्रौपदी ने बाल, मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ, और मुझे ये बात बहुत बाद में समझ में आई, द्रौपदी ने अपने बाल क्यों नहीं बांधे पता है? हर दिन खुले हुए बाल पांडवों को याद दिलाते थे क्यों युद्ध करना, क्यों युद्ध करना, तो क्यों जरूरी है पता है? कि वो जो क्यों है ना, कि क्यों मुझे जगना है, क्यों मुझे सेक्रीफाइस करना है, वो क्यों जो होता है ना, उसके लिए आपको हमेशा रिमाइंडर चाहिए, और रिमाइंडर होता है टारगेट। देख किसी ऐसी जगह है ना, अपना टारगेट को डेली उसको ना सिर्फ देखना नहीं, हाँ देख लिया 80% है, हाँ, ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक बस पहुंचना है, वो मेरा हाईएस्ट पॉइंट। फिर नहीं पहुंचा, बाढ़ में जाए, दैट डजंट मैटर। और एक बार आपके अंदर वो जुनून, जुनून आ गया ना बेटा, सच बोलो, अगर वो जुनून आपके अंदर आ गया एक बार, फिर बेटा आपको ना पढ़ने में मजा आएगा। आप में से बहुत लोग होते हैं ना, मुझे पढ़ने में मजा नहीं आता, होता है, मुझे भी ऐसा होता है, मुझे भी है ना, अभी भी कुछ नई किसी को मजा नहीं आता बिल्कुल। आई नेवर फील, ठीक है, आलस आता है, सच बोल रहा हूँ यार। कुछ भी नया सीखना हो, कोई नया कंटेंट सीखना, मुझे बड़ा आलस आता है, वो जुनून। पर जब कोई चीज जुनून बनती है ना बेटा आपके अंदर से, फिर जब पढ़ते हैं ना बेटा, फिर आपको लगेगा नहीं कि आप कर, आपको ना, मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और मैं ना, अब मैं ऐसा फील नहीं करता हूँ, अब मेरे नाम से बुराई आ गई। मैं जब क्लास 11th में था, तो हमारे छुट्टियां पड़ी सर्दियों की, मतलब मैं जब मैं स्कूल फेज में था, समझ, कॉलेज फेज, स्कूल फेज में, तब मैं रनिंग करता हूँ। आप बात नहीं मानोगे, स्टार्टिंग में तो बहुत आती थी, पर जब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, डेढ़ 1.5 किलोमीटर भागा, कि सुबह सुबह उसमें क्या था, अपन नींद में होते हैं तो फिर आलस आती है। 1.5 किलोमीटर बाद आप बात नहीं मानोगे, मेरे मन में इसी इच्छा तक आती नहीं, इच्छा करके कभी रुकू ही नहीं, और मैं 3-3 गांव भाग के अपने गांव था। अब मैं ऐसा फील नहीं करता। अब सोच ऐसा क्यों हुआ पता है? कि वो जुनून, कहते हैं ना, जुनून वाली बात होती है। अब ऐसा नहीं होता मेरे अंदर, जुनून हमेशा रहता नहीं है। पर मैं अगर आपके अंदर अभी आ गया ये जुनून, मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, ये 75, ये 80, ये सब यू कैन गो एनीवे, ऐसा होता है। पर वो एक बार आना चाहिए, और उस आने के लिए अपने लिए पहले ये सेट करो, और सेट करने के बाद में इस अपने मन को इससे जोड़ो कि मुझे ये सच में चाहिए। एक बार ये हो गया ना बेटा, मैंने बेटा, मैं कह रहा हूँ ना आपको, ऐसा बच्चा जो 9th में सभी मेन सब्जेक्ट में फेल हुआ, उसने मुझे पूछा 10th का क्या करूँ, खुद एक बच्चा है, वो फोटो लगा हुआ है अपने अंदर, तो मैं क्या करूँ? वो बच्चा लिटरली वीक था, बहुत वीक था, वीक मतलब, नहीं बड़ा देख बेटा, सच्चाई ये है कि तुझे ना सब्जेक्ट की समझ, किसी का होता है बेटा, समझ नहीं होती है। मैं देख, तुझे ना कोई मतलब नहीं है समझ जगाने से, तो नंबर से ये एक काम कर, दिन के 4 से 5 घंटे निकालना, तो कैसे निकालू? मैंने कहा, देखा, वो तू तू डिसाइड कर कि तू कब निकालेगा, सुबह देख के निकाल के मुझे नहीं मालूम, वो तू निकाल। और हर दिन ये मेंटेन करना टिल बोर्ड। उस बच्चे ने ना पूरे साल, उसकी मम्मी ने मुझे बताया था, अब वो क्या करता है मुझे नहीं मालूम, उसके अंदर है कि पूरे साल उसने शिद्दत से, मैंने अक्टूबर नवंबर तो उसके रिजल्ट आया ही नहीं, नंबर ही नहीं आते थे, फेल, कभी एक में फेल, कभी 2 में फेल। नवंबर के बाद में ऐसा कोई एग्जाम नहीं आया जब वो किसी में फेल ही नहीं हो, फिर वो फिर पास, पासिंग पास होगी। एंड यू वोंट बिलीव, बोर्ड में जब एंटर हुआ, मैथ में 80 में से 65 या समथिंग लेके आया हूँ, तो सब एसएस, मैथ, साइंस, जिसमें वो तीनों में फेल था 9th में, ठीक है, लिटरली वो सब में 60 ऊपर है। बस उसने कुछ नहीं किया, उसने शायद अपने मन को जोड़ दिया टारगेट से, और जब उसका मन जुड़ गया, तो उसको फिर अंदर से मजा आता था पढ़ने में। और जब मजा आता है ना, तो वो फोर्स ही करना पड़ता है आपको, फिर आप आपके पास ऑटोमेटिक जाएंगे उस पर, ऐसा मेक अ टारगेट, समझे? और दूसरों ने जो कुछ अच्छा किया तो उसे सीखो, और उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, फिर देखो, एक बार करके देखो बेटा, मजा आ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ अपने पूरे बैच में बहुत तगड़ी क्षमता है, मुझे एक एक बच्चे को देखो, बच्चा अगर सिर्फ ठानने की दे रहे बेटा, आपके अंदर वो वाली बात नहीं है, बापू भी बहुत टैलेंट है, हर एक बच्चा अपनी, ये मेरा बैच, मैं, अगर आपके अंदर वो शिद्दत आ गई बेटा, ये सबसे टॉप बैच निकलेगा मेरा,
तुम सारा रिकॉर्ड तोड़ोगे, पर वो सिद्ध आने पड़ेगी। एक बार जाकर देखो, फिर देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई। तो पहला क्वेश्चन है, अब देखो कि भाई इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर है। ठीक है, देखो जब हम ये ऐसे क्वेश्चन करेंगे तब सबसे पहले तो टाइम क्या होगा देखना, 47। ठीक, देखो सबसे पहले तो मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर कभी कभी तो ना ये समझ में नहीं आता करना क्या है। मैं तो बोलो पहले तो ऑब्जर्व करके देखो क्या कर सकते हो पहला इसका। देखो मैं अगर इसको देखूँ ना तो मेरे हिसाब से एक काम मैं कर सकता हूँ, दोनों जगह 9 है, एटलीस्ट 9 कॉमन तो लेके से ले ही सकते हैं। अरे बोलो क्या इससे इससे गारंटी आंसर आएगा, मुझे नहीं मालूम। बस जो मेरे सामने अवेलेबल ऑप्शन है मैं तो वो अपना रहा हूँ। और हाँ क्या ना, क्योंकि मैं 9 को कॉमन ले रहा हूँ। अब ये मत रखना कि हर बार कॉमन लेने से आंसर आएगा, हर ताले की चाबी अलग होती है। इसमें ये ऐसे क्वेश्चन है, ये अलग अलग ताले हैं, सबकी चाबी अलग है, तो वो चाबी को ढूंढनी पड़ेगी। अब सिर्फ कोई लिखेगा नहीं, सब ऑब्जर्व करेंगे। मैंने कॉमन ले लिया 9। अच्छा बेटा 9 यहां से गया तो क्या बचा इधर, सेक्स स्क्वायर ए। 9 ये क्या बचा, माइनस और डन। अब एक बात बता, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा सर ये क्यों किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सेक्स स्क्वायर और 10 स्क्वायर दोनों आ रहे हैं और ऐसा एक ही फॉर्मूले में होता है। देख लो अपने बुक में, नोटबुक में है जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए हैं, एक ही फॉर्मूला ऐसा है। तो मैं उसके पास में गया, अरे हाँ क्या ना, अरे भाई गए क्या नहीं गए, तो सर दिक्कत, सर वहां तो दिक्कत है। सर यहाँ पे मुझे चाहिए सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सर वहां तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है। सर वहां तो, अरे तो कोई दिक्कत नहीं ना, सोचो अगर आप ये प्लस को लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा माइनस। थोड़ा बहुत नेगेटिव तो करना आता ही है ना, उसमें तो आप एक्सपर्ट हो सब। अरे हाँ क्या ना, अरे बोल बेटा हाँ क्या ना, हाँ ना, अभी हाँ बोल रही है बेटा, देखो तो ये प्लस क्या बनेगा माइनस, अरे हाँ क्या ना, अरे अरे समझो आप है ना, मतलब आप क्या अब आप देखोगे आपको कोई नई बुक मिलेगी ना, कोई नया बच्चा मिलेगा, ये फार्मूला याद कर ले, आप बोलोगे वाह वाह ये नया फार्मूला, अरे नया फार्मूला नहीं है, ये इसी से बना है। तो प्लीज वो रटना मत सारे फॉर्मूले, जो मैंने लिखवाए हैं वो जितने भी फॉर्मूला पढ़ोगे ना वो सारे इन्हीं से बनते हैं, अपने वो रटने के नहीं, अपने तो अपन तो बनाना सीखेंगे। अरे हाँ क्या ना, अब देखो तो क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर माइनस 10 तो क्या होता है 1, अरे होता है कि नहीं होता है, अरे बोलो। ठीक, तो 9 इंटू ये क्या होता है 1, 9 बन जा 9 आंसर। मजा आया, मजा नहीं आया, क्या वो समझ में नहीं आया, मजा ही नहीं आया। पैक ड्रेस में, पैक ड्रेस गोइंग। आपको है ना बेटा, हमारे वहां पे एक चीज होती है अमल, सुना है किसी ने, सुना है नहीं। सो जब राजपूत लोग लड़ने आते थे, ये बार बार अब सुनो, मतलब भाई मान लो कि लड़ने जा रहे हैं, अभी उनको मालूम है कि युद्ध है, मतलब युद्ध लड़ने जाना है, या फिर मालूम है कि बस पक्का है मौत, फिर भी लड़ने जाना पड़ता है। ठीक है, फिर घुटने टेक नहीं सकते, या तो डर के मर जाओ, या फिर लड़ के मरो, या घुटने टेको, 3 ऑप्शन थे। तो फिर वो घुटना तो फिर घुटने तो टेकेंगे नहीं। अब रही बात डर के मरने की, वो तो सवाल ही नहीं उठता, तो एक ही सवाल उठता है लड़ेंगे। अब बेटा उसके लिए ऐसा है कि बेटा डर सबको सबकी पड़ती है, तो लगा के तो घाट में खच्चा दर्द उधर ही है, समझे, ऐसे नहीं होता है, खून निकलता ही आजू बाजू आपका बेटा भतीजा मरता है, आंखें निकली हुई, लटक रही है, फिर भी लड़ रहा है। हाँ झूठ नहीं बोल रहा। एक बार तो ऐसा हुआ था आर्मी में कि कहीं पे कोई ब्लास्ट हुआ, सैनिक जा रहे थे, तो ब्लास्ट हुआ, फिर सब बैठे ऐसे, तो क्या हुआ क्या हुआ, एक बंदा था, उसके उसका उसका हाथ ऐसे उड़ गया,
फिर उसको सब उठाया उठाया, फिर टाइम कितना हुआ, तो बोले वो मेरा हाथ करके पड़ा ना, उसमें घड़ी है, देख ले उसमें जाके। फिर हाथ ऐसे लिया, ऐसे यूं रखा, खुद पकड़ के जा रहा है ऐसे से बंद। ठीक है, तो अमल अमल क्या था पता है, कि हमारे वहाँ हमारे वहाँ राजस्थान में कस्टम में होता है, फिर आप कितना भी पीते हो ना, एक कटोरी भी पीते हो, लिक्विड फॉर्म में भी आता है एंड सॉलिड फॉर्म में भी आता है, एक कटोरी भी, आधा कटोरी पी लो, यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ फियर, कुछ नहीं। बंदा है ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बोलना मुंह पे, अंदर के सारे डर वर सब निकल जाता है। अफीम, अफीम अफीम पीते थे युद्ध में जाने से पहले, ठीक है, और फिर घुसते थे, फिर धा धो धा, फिर को डर ही नहीं होता ना, ना तो मौत का डर, और फिर बस चलते हाँ जल्दी कच 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 काट के फिर खुद कर जाते। ठीक है, चलो फिर तो पिला इसको। अच्छा ये समझ में आ गया, अरे आया, फटाफट लिख दो। आज तो बातों बातों में टाइम निकल गए हैं। मस्ती नहीं। एक लेक्चर रखना आज किया इसलिए मैं लेक्चर बस। तो बेटा अपन जब पहले से प्लान करते हैं ना, तो क्या फिर मालूम होता है कि वो होने वाला ही है। जो चीज इसमें नेचुरल है कि नहीं सेम, अंदर से स्पार्क निकलता है। स्पार्क से याद है, अभी तुम्हारा होता नहीं था स्पार्क, बेटा उस स्पार्क में कभी स्पार्क नहीं आया भाई। नहीं नहीं, वो पता है स्पार्क एक्टिविटी होती थी, मैं बेचारा बच्चे आते थे यूं। और सर लास्ट में ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या है, बेटा होमवर्क तो है नहीं, कह देते बेटा, लगे हाथों। खत्म हो जाएगा। खुशी, बेटा सौरभ मुझे बोल रहा है कि सर खुशी ने होमवर्क नहीं किया इसलिए नहीं आई है, बीमारी तो बहाना है। बेटा मुझे सौरभ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा बेटा। अरे नहीं, वो साइंस वाला एसएस वाला। सौरभ बोल रहा है सर अगर ऐसा है तो उसको बोला फोटो भेजा आपको। सौरभ बोल रहा है बेटा, सौरभ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ सौरभ बोल रहा है, नैनिश नैनिश जी बोल रहा है। अब सुनो, वापस से हैंड ऐसे बैठो, विद्या नहीं आती। ऐसे बैठो। ये बोल रहे कि इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा, मुझे क्या मालूम क्या आएगा। है कि नहीं बाबू। अब इस एक दिन ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना आप बोर हो जाओगे, फिर डर जाओगे। डरना नहीं है बहुत, देखो जब भी कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आता है ना, कुछ है ना, कुछ पैटर्न रुको, पैटर्न। अब आप नोटिस करना, अब सारे बच्चे फॉर्मूले खोल के रुको, मैं जो भी करने वाला हूं वो क्यों करने वाला हूं, देखो What is it?
गलत सर लिख रहे हो जो जो 10 मैंने कॉट थीटा ये भी दिखाया होगा ना, साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन भी दिखाया होगा। मैंने यहाँ पे उस दिन 2 फॉर्मूले लिखे थे। अच्छा नहीं लिखे तो ठीक है बेटा। ओए गलत नहीं, सुनो, अगर मैंने नहीं लिखा है सुनो, वहां पे लिखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों होता है, तो बेटा दूसरा लिख दो। इनकम्प्लीट लिखा होगा मैंने, कोई बात नहीं बेटा, भूल हो गई, माफ कर दो। इसको कोई मारो यार, पकड़ पकड़ के। कैसे बोल दे रहे? बोलते कैसे? रेमो क्या करूं बताओ यार। हाँ बेटा सैम, क्या चल रही प्लानिंग? क्या प्लानिंग कर रही है, बॉम्ब फोड़ेगी? सर इतना पेट में दर्द हो रहा है, देख लो आप ये होगा तो जरा से कोई अब यार ये इतना रख तुम लगा 10 घंटे लगा रहे हो, मैंने कहा ना हैंड्स प्रूफ। नहीं हमने लिख दिया कब का। दिया कब का? आप खड़े हो तो फिर हम भी खड़े। अब सुनो, नंदू मैं क्या करूँ यार? सर बढ़ती उम्र में महिलाओं को होती है ऐसी परेशानी। चुप लगे जाती है, ये गहरी हो गई है। क्या बोला तुझे? ओए 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 बस यहाँ देखो। देखो सबसे पहले आप नोटिस, अगर आप tan का देखो फॉर्मूला तो उसमें आता है साइन अपॉन कॉस, नीचे कॉस आता है। अच्छा सेक का देखो तो 1 अपॉन कॉस। अरे भाई हाँ के ना, अरे बोलो। अच्छा अब मैंने ये क्यों लगाया फॉर्मूला, इसमें tan के और भी फॉर्मूले होते हैं, मैंने ये इसलिए लगाया क्योंकि दोनों में नीचे कॉस आता है, और जब हम जानते हैं जब हम एलसीएम लेते हैं और जब नीचे वाले सेम होते हैं तो एलसीएम लेने में आसानी होती है। हाँ के ना, अरे हाँ के ना। ठीक है यहाँ देखो बेटा, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, नीचे साइन आ रहा है। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, नीचे साइन आ रहा है, अरे हाँ के ना, नीचे साइन आ रहा है, अरे हाँ के ना, इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया। वरना तो कॉट के और भी फॉर्मूले देख लो भैया आप, वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक का है क्या फॉर्मूला, मैंने वो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो उससे उल्टा टेढ़ा हो जाएगा। अब अगेन सर क्या इससे आंसर आएगा, मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ पैटर्न, ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न नोट करो, उस पैटर्न को फॉलो करते जाओ, अगर आप सही रास्ते पे हो पहुंच जाओगे आंसर तक, चीजें सुलझती जाएगी। आपको भी समझना पड़ेगा कि आप सही कर रहे हो तो चीजें सुलझेंगी, और अगर आप गलत कर रहे हो तो चीजें उलझेंगी। ठीक है, अब ठीक है, ये स्टेप नंबर 1, क्या आगे आंसर गारंटी से आएगा। अब क्या करें सर, एक ही ऑप्शन है एलसीएम, कोई नंबर नहीं मतलब 1, कोई नंबर नहीं मतलब 1। अच्छा सर अब देखो सर, यहाँ पे नीचे है कॉस, तो क्या एलसीएम आएगा कॉस। ठीक सर, अब यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 इंटू कॉस क्या आएगा कॉस, कोई दिक्कत नहीं, क्या कॉस ही है तो ये सेम टू सेम, और यहाँ भी कॉस है तो सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे कॉस नहीं होता है ना, बस उसको कॉस से ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई करो, बात समझ में आएगी नहीं आई। अब यहाँ आ जाओ, जीएससीबी के बेसिक वाले बच्चे ज्यादा लोड ना ले, बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम आपके स्कूल में कैसे पूछते मुझे नहीं मालूम, ये बोर्ड के लोड मत लो इस एक्सरसाइज का। जीएससीबी वाले बच्चे बोर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 4 में कोई लोड ना ले, चिल मारो, ठीक है। और स्टैंडर्ड वाले भी चाहे तो पहले बस आप अभी ऐसे ऑब्जर्व करो, शो को एंजॉय करो यार। अरे हाँ क्या ना, देखो क्या चल रहा है। अच्छा इसे साइन है तो क्या ऐसे आएगा 1 इंटू साइन साइन। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे साइन नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई होगा साइन, 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा।
यहाँ पे साइन है तो फिर कॉस का कॉस, यहाँ भी साइन तो 1 का 1। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? पक्का पक्का गारंटी? ठीक। अच्छा सर, अब क्या करें? अगला स्टेप, आप में से जिसके मन में ऐसे आ रहा है लॉपेट लॉपेट कॉस कॉस, अरे प्लस है यहाँ पे। पता है मैंने क्या बोला? कट करो कट करने को क्या बोला? ठीक है, तो और क्या करना है बेटा तेरे? तो कट हो क्या रहा है ये तो बता। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कीजिए। कट करो। अब सुनो, देखो अब आप ये कुछ आइडेंटिटी ध्यान रखो, ए प्लस बी याद है कुछ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद है कुछ? ये सारी आइडेंटिटी जो हम 9th में पढ़ी थी, इसलिए इस एक्सरसाइज में जो भी कमांड हासिल करना चाहता है, ठीक है, वो 9 चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 की सारी आइडेंटिटी याद कर लो, स्पेशली ये जो मैं लिखी बोर्ड पे ही, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी बहुत हेल्प कर। सर यहाँ कौन सी लोग आइडेंटिटी हम वो तो नहीं दिख रही है, मैं आपको देखना सिखाता हूँ। तो यहाँ देखना प्लीज मत, अरे ये 9th की है, देख 9th में लिख देना, वो भी क्या लिख रहे हो यार, वो पीछे सैम और वो बंद कर, उसको बंद कर। 9th में है ऑलरेडी सारी आइडेंटिटी, देख लेना 9th में जाके, ठीक है, एक पत्ते में लिख के। और ओए मैं दिखाऊं सैम, अच्छा अब सुनो बेटा, देखो ध्यान, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी आइडेंटिटी। चलो जिसने बताया उसको चॉकलेट तात्कालिक मिलेगी, कैसे लगा इस आइडेंटिटी को? तात्कालिक चॉकलेट, ये आइडेंटिटी मैं इस पे लगा सकता हूँ, पर कैसे? मुझे नहीं मालूम, तो तुम लगा के दिखाओ। नहीं आपको नहीं खानी, वरना तुम्हारे सामने मैं खाऊंगा। साइन साइन लो है और कॉस भी लो है, तो वो उसका एक पे और माइनस और प्लस में। वेरी गुड, साइन प्लस है क्या? अब ए कौन लो बी कौन लो? ये साइन कॉस, साइन प्लस कॉस और बी प्लस 1 माइनस बी 1 1। मैंने भी सोचा था। ओए यहाँ देखो बेटा, सुनो ओए, साइन प्लस कॉस, इस और यहाँ भी साइन प्लस, वो आगे पीछे चलता है वो तो। इस पूरे को मान लो ए क्या मान लो, और 1 को मान लो बी क्या मान लो। अब देखो बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, अरे हाँ के ना, आपको ए और बी ढूंढने आने चाहिए, बस ये वो पकड़ में आना चाहिए। मुझे बताओ क्या ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा कुछ दिख रहा है? तो अगर आपको कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, मतलब आप रास्ता सही कर रहे हैं, यही इंडिकेशन, समझ गए? जब आप सही काम करोगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ आइडेंटिटी लग रही है, ये हो रहा है चीज, समझ रहे हो? ये इंडिकेशन में बढ़िया काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल पटरी पे। तो फटाफट से अपने बिल्कुल सुंदर आदत बराबर लिख दो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके लिए ए कौन है? साइन प्लस कॉस, या कॉस एक ही बात है। अरे बोलो प्लीज, या बात मत करो, मैं बोल रहा हूं ना। ए है साइन प्लस कॉस, बी कौन है बेटा? 1, बी कौन है? 1 हो गया। अब बेटा कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इसके बराबर होता है, वैल्यू पुट करो इसमें। अरे बोलो ना यार, ठीक। तो अब इसको कौन दे रहा है? यहाँ देखो बेटा, ए कितना है? साइन प्लस उसका होल स्क्वायर, तो ऐसे समझ गए, ये पूरा ए उसका स्क्वायर, फिर माइनस बी कितना है? 1 उसका, हो गया। अब से नीचे वाले कॉपी पेस्ट, कॉस इनटू साइन, एक बार कॉस एक बार साइन, कोई दिक्कत? साइन और कॉस ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई, डन।
यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, अरे बोलो, पक्का पक्का, आगे बढ़ो, गारंटी, डन। अब क्या करें, तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अरे हाँ के ना, देखो मतलब मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है ना, मैं क्या करूँ तो करूँ क्या, मुझे यही दिखेगा। हाँ बस ये लग गया आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लो आप वो लगाओ। अरे बोलो यार, अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, लगाओ सर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए, ये a और ये b, तो a स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल डिवाइड बाय कॉस इंटू, हाँ के ना, डन। समझ गए, पक्का पक्का, गारंटी, डन। बेटा ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं, अरे सर, अरे सर वो सर वो आइडेंटिटी देखो, एक आइडेंटिटी लग रही है, देखो चेक करो, पकड़ो। मेरा मुंह क्या देख रही है आइडेंटिटी, ये वाली पहली वाली। वो मुझे देख रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, लुक एट द फॉर्मूला जो मैं लिखवा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बोलो क्या होता है। और सुनो, इन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत नाटक भी करने के, आप जो जो बड़ी बड़ी आइडेंटिटी होती है उसको एक बार मेंशन कर देने का बीच बीच में, समझ गए, ताकि मार्क्स ना कटे आपको, समझ गए। तो कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है 1, तो ये साइन स्क्वायर प्लस इन दोनों की जगह 1 आएगा, बाकी सब वैसे के वैसे। अब समझना बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, बाकी ये बचा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 का 1। अरे बोलो, होल डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू, डन। प्लस 1 माइनस 1 कितना होता है 0, डन। फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक कोई डाउट भाई, ये हो गया 1, तो 1 कर दिया माइनस प्लस 1। अरे बोलो, साइन प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 आ गया, बाकी ये कॉपी पेस्ट और ये माइनस 1 कॉपी पेस्ट, सही है। प्लस 1 माइनस कट गया, तो 2 साइन कॉस और नीचे डन। अब ये बेटा सारे मल्टीप्लाई में है, यदि मल्टीप्लाई में कॉस से कॉस उड़ा, साइन से साइन, क्या बचा 2। अब सोचा था इसका आंसर 2 आएगा। समझे, आई थिंक अब आप समझ गए हो कि भाई इस सेक्शन में चैलेंज क्या है, ठीक है, ओके। और देखो मैं देखो बढ़िया है, ये खुल जाएगा, पीछे पड़ जाओ, बस मजा आएगा आपको, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ठीक है। छाप दो, क्या टाइम है बड़ा, टाइम बता, 7:10, 7:10, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कुछ बड़ा किया भी नहीं है ढंग से यार। बेटा उल्टा इतना बढ़िया एंटरटेनमेंट हुआ है यार, तो फिर उसमें भी शिकायत, बात तो सही है यार, मतलब पूरी गलत है। आप इससे बचता रहो। पार्टी वार्टी सब होगी बर्थडे की, क्या तूने बड़ा बुलाया था कि नहीं पार्टी में, मगफी ऐसे बिन बुलाए कहीं नहीं आता है, आ जाए आ जाए थोड़ा, अब मैं जाके करूंगा क्योंकि होगा ही नहीं। सर मैं पहुंच जाना, तुम तो होंगे ही नहीं।
हाँ बेटा, कौन बोला ऑनलाइन में? हाँ बेटा, मैं कौन? बकरी। अच्छा, मतलब मैं क्लीनर, मतलब बकरी क्लीनर। तो क्या बकरा क्लीनर कुछ? हाँ बोल बेटा, बोल कीमू कीमू बोल बेटा, गुस्से मत हो, मजाक कर रहा हूँ तो। तो अपने अपने